राधे राधे सभी बच्चों को जो भारत के भविष्य। तो मेरी जो प्रत्यावर्ती धारा वाली जो प्लेलिस्ट है वो चल रही है, उसमें मैंने आपको कल ट्रांसफार्मर कराया था। तो ट्रांसफार्मर में मैंने आपको कल एक ही प्रश्न कराया था। आज मैं ट्रांसफार्मर का दूसरा प्रश्न आपको कराऊंगा। तो ट्रांसफार्मर का दूसरा प्रश्न आपके सामने है, बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो इसमें बोला है कि एक अपसाइड ट्रांसफार्मर फंक्शनल लाइन की वोल्टता को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो प्रश्न दिया हुआ है उसे आराम से सतल्ली से लिख लेंगे। तो लाइन की वोल्टता को 2200 वोल्टेज से, तो ये ट्रांसफार्मर आपका 2200 वोल्टेज को 220 वोल्टेज में बदलता है। तो ये हो गया आपका प्राथमिक कुंडली का विभव और ये होगा आपका द्वितीय कुंडली का विभव। अच्छा, आगे प्राथमिक कुंडली में 500 फेरे हैं, तो फेरों की संख्या n और प्राथमिक कुंडली यानी Np, और ये हो गया आपके 500। आगे क्या है, ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है। तो दक्षता होती है आपकी E, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको। तो E बराबर होगी आपकी 90%। अच्छा, निर्गत शक्ति दे रखी है, निर्गत शक्ति P2 ये दे रखी है आपको 8 किलो वाट। आप निर्गत शक्ति को बोल सकते हो आउटपुट पावर, आउटपुट पावर। अब देखते हैं निकालना क्या है। तो पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न दिया है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या यानी पूछा हुआ है NS, ये आपसे पूछा हुआ है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया है, वो फॉर्मूला क्या है, Vp अपॉन Vs बराबर Np अपॉन Ns। तो इस फॉर्मूले से आपका NS निकल आएगा। तो Vp है आपका 2200 वोल्ट और Vs है आपका 220 वोल्ट और Np प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 500 और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या पूछी हुई है। तो सिंपल इसमें 0 से 0 कटेगा, 22 से कटेगा आपका 10 बार और आपका 10 से 0 कटेगा 0 बार और NS आ गया आपका, NS आ गया आपका 50 फेरे। नीचे लिख देता हूं, NS आ गया आपका 50 फेरे, यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या आ गई। और दूसरा प्रश्न है हमारा निवेशित शक्ति। तो निवेशित शक्ति निकालते हैं। निवेशित शक्ति के लिए तो हमें आपकी ट्रांसफार्मर की दक्षता दी हुई है, वो होती है आपकी E बराबर, मुझे होती है आपकी निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति बट्टे, निर्गत शक्ति बट्टे निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति। तो दक्षता है आपकी 90%, तो E हो गई आपकी 90% बराबर निर्गत शक्ति। निर्गत शक्ति कितनी है, आउटपुट पावर 8 किलोवाट। तो 8 हो गया, 8 किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो गुणा करेंगे 1000 का और बट्टे निवेशी शक्ति पूछी हुई है, निवेशी शक्ति। तो 90% को परसेंटेज के चिन्ह को हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 90/100 और इधर हो जाएगा आपका 8। यहां पर निवेशी शक्ति हो जाएगी आपकी, मैं इधर लिख देता हूं, नीचे इसमें कट जाएगी। तो निवेशी शक्ति हो गई आपकी, निवेशी शक्ति बराबर हो जाएगी आपकी 80,000 वॉट। तो ये निवेशी शक्ति आ जाएगी। ठीक, तो ट्रांसफार्मर का भी मैंने तुमको एक क्वेश्चन कराया है। अब मैं एक और प्रश्न करा देता हूं, जो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का एक और इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो मैंने देखा था आपका अनसॉल्व में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो पुराने जो पेपर है उनमें आया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर का आया हुआ है प्रश्न। तो इसे आप कैसे कर सकते हैं, तो इसमें आपका पूछा है कलांतर व व्यय शक्ति। तो हम पहले क्या करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, V बराबर 100 साइन 100t, इसकी मैं तुलना कर देता हूं V बराबर V0 साइन ओमेगा t से, इसकी तुलना करता हूं। तो इससे मुझे क्या पता है, तो इससे मुझे V0 की वैल्यू मिल जाएगी 100 वोल्ट। ठीक, इसी प्रकार में जो I का मुझे प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ है, I बराबर 100 साइन और 100t प्लस π/3, इसकी भी मैं प्रत्यावर्ती धारा समीकरण है जो आपका, उससे मैं तुलना करता हूं उसकी। तो ये आपका I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस 5, इससे तुलना करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा I0 बराबर 100। और एक चीज और जो आपको पीछे दिख रही होगी, फाई की वैल्यू और मिल जाएगी। तो फाई बराबर इधर मिल गया मुझे π/3। तो तुलना करने पर मुझे 3 मान मिले। एक तो आपका प्रत्यावर्ती विभव का अधिकतम मान 100 वोल्ट और दूसरा प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान 100 वोल्ट और तीसरा आपका कलांतर π/3। जब मैंने तुलना की तो मुझे आपको देखना, आपने देखा कि कलांतर का आंसर आ गया। तो इसमें पूछा आपका कलांतर, पहला प्रश्न इसमें कलांतर और जो फाई सिलेक्ट करते हैं और ये आ गया आपका π/3। तो कलांतर तो निकल आया। अब आगे इसमें पूछा आपका व्यय शक्ति, और व्यय शक्ति यानी जो P होती है उसका फॉर्मूला होता है आपका P बराबर, व्यय शक्ति का फॉर्मूला है P बराबर V0 अपॉन V0 इंटू I0 अपॉन 2 और इंटू में होता है आपका cos 5।
तो कॉस फाई यहाँ पर शक्ति गुणांक है, वी नोट व्यव का अधिकतम मान और आई नोट धारा का अधिकतम मान। तो वी नोट का मान दे रखा है, आई नोट का मान दे रखा है, आप इसमें रख दो। तो वी नोट हो जाएगा आपका 100 गुणा आई नोट हो जाएगा 100 बट्टे 2 और कॉस फाई तो कॉस फाई फाई है आपका पाई बाई 3। अच्छा पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 3 तो पाई का मान होता है 180 और बट्टे 3 से 180 कटेगा, यह आ जाएगा 60 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं P बराबर 2 से काट देंगे हम 50 बार, तो ये हो जाएगा 50 गुणा 100 और गुणा cos पाई बाई 3 60। तो P बराबर 50 गुणा 100 गुणा, तो P बराबर 50 गुणा 100 गुणा cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 और आपके 2 से ये आपका फिर आप चाहें तो 25 को काट दो, 2 से 25 बार कट जाएगी और आंसर आ जाएगा आपका P बराबर 2500 वाट। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे चैनल पे आपकी और भी क्लासेस आएंगी, जैसे मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं उसी प्रकार केमिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, और आपके इंग्लिश पढ़ाएंगे हमारे आंसू सर और मैथ पढ़ाएंगे सचिन सर। तो हमारे आंसू सर इंग्लिश पढ़ाएंगे और आंसू सर आपके ये इंग्लिश पढ़ाएंगे यार, तो आंसू सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और सचिन सर मैथ पढ़ाएंगे। सचिन सर तो तीनों ही हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे और हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम आपको बोर्ड 2025 में अच्छा प्रदर्शन करें, आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो लगातार आती रहेंगी, इसलिए मतलब हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अपने जो भी आपके साथ जो पढ़ते हैं उन बच्चों को बताएं। हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, बच्चों को अच्छे से अच्छे नंबर दिलवाना। ठीक है, थैंक यू।